वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के लिए मुश्किल से यहाँ पे 15 दिन का जो है हमारे पास टाइम रह गया है। और इस टाइम पे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये चीज सोच रहे होंगे कि अगर आपको जो है वेलोर में यहाँ पे सीएससी ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपको जो है कितनी रैंक की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सभी कैंपसेस के लिए कि लगभग आपको जो है कितनी रैंक की रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि आपको जो स्पेसिफिक ब्रांच आप टारगेट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मिल पाए। और देखो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एक बार नजर डाल ले कैंपसेस पे तो टोटल आपको वीआईटी में 4 कैंपस देखने को मिल जाते हैं। पहला हो जाता है आपका वेलोर का, दूसरा हो जाता है आपका चेन्नई का। तो ये जो है हमारे यहाँ पे थोड़े से मेन कैंपस में आते हैं, स्पेशली भाई वेलोर क्योंकि वो तो पेरेंट कैंपस है। उसके बाद जो है चेन्नई भी यहाँ पे अच्छा माना जाता है। फिर जो है ये आपके थोड़े से अभी न्यू कैटेगरी में आ जाते हैं अमरावती और भोपाल। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है वेलोर या फिर चेन्नई ही होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हर एक मार्क जो है वो आपका यहाँ पे मैटर करने वाला है वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में। टोटल जो आपका पेपर है वो टोटल 125 नंबर का होता है, तो उसमें से हर एक मार्क जो है वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक मार्क भी यहाँ पे गवाते हो तो आपकी जो है कई रैंक पीछे आ सकते हो या फिर आपका जो है कैंपस भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको टारगेट करना चाहिए कि जितना मैक्सिमम स्कोर जो है आप एग्जाम के अंदर निकाल पाओ उतना बेटर है। और लास्ट में अगर आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट देना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ पे सेवियर बैच को भी जो है चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो है कई सारे ऐसे रिसोर्सेस मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को लास्ट टाइम पे जो है बूस्ट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्टीट्यूड और इंग्लिश के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो ये सेक्शन आपका 15 नंबर का आता है। तो भाई फुल जो है हमें ट्राई करना चाहिए स्कोर करने का। इसके अलावा जो है शॉर्ट ट्रिक सेशन से आपकी स्पीड जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे लास्ट टाइम पे क्वेश्चन बैंक मिलेंगे जिसके थ्रू आप जो है वीआईटी रेलिवेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लास्ट टाइम पे सॉल्व कर पाओगे। प्लस आपको जो है शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे कि लास्ट टाइम पे जो है फटाफट चीजों को यहाँ पे रिवाइज कर पाओ, जो भी इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूलेस हो गए। और मॉक टेस्ट देना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक वो चीज जो है इसमें इंक्लूडेड है जो कि एग्जाम में आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा बूस्ट प्रोवाइड कर सकती है। प्रोसीजर आप सभी के सामने है, तो इसके थ्रू आप जो है इस कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारी टीम को इस नंबर पे जो है यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा कैटेगरी को जो है समझते हैं। ये कैटेगरी सिस्टम के बारे में शायद कई स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि कैटेगरी सिस्टम ये है कि देखो आपके जो है कुछ नंबर मान लीजिए वीआईटी ट्रिपल ई में आ रहे, अगर वो नंबर जो है एक अच्छे खासे है तो आपको जो है यहाँ पे कैटेगरी 1 के अंदर ही ब्रांच अलॉट हो जाएगी, जिसकी फीस यहाँ पे जो है 2 लाख के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो वेबसाइट पे जिस हिसाब से मेंशन है उस हिसाब से हमने जो है यहाँ पे लिखा है। वेबसाइट पे आपको एक कैटेगरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर जो है यहाँ पे किसी भी ऐसे स्टूडेंट से पूछेंगे जो कि काउंसलिंग में बैठा है तब आपको थोड़ा सा इस पे जो है क्लैरिटी मिलेगी। फिर आपकी जो है कैटेगरी 2 आ जाती है जिसमें आपको जो है 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं और आपको जो है सेम ब्रांच यहाँ पे अलॉट हो सकती है। इसी तरीके से कैटेगरी 5 तक जो है आपको जितनी ज्यादा आप फीस दोगे और उस तरीके से जो है आपको यहाँ पे वो ब्रांच अलॉट हो सकती है। अब कई स्टूडेंट्स को ये सिस्टम थोड़ा सा गलत भी लगता है, लेकिन मैं आपको ये चीज कहूंगा, आप तो ये मानो ये जो है ये है आपकी वीआईटी वेलोर की फीस, ठीक है, ये आपने जो है यहाँ पे मान ली। तो अब जितना बेटर आप स्कोर करोगे मान लो कि उतनी ज्यादा ही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप जो है यहाँ पे काफी शानदार स्कोर लाते हो तो आप अपनी फीस को रिड्यूस करके कैटेगरी 1 में भी पहुंचा सकते हो। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2 के अंदर जो है आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच मिल जाए ताकि आपको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया सा मिले। अब अगर आपने ये कैटेगरी सिस्टम समझ लिया है तो थोड़ी सी हमें जो है यहाँ पे दूसरी चीज को समझना पड़ेगा जो कि है स्पेशलाइज्ड ब्रांच। देखिए यहाँ पे ज्यादातर आप में से स्टूडेंट्स होंगे जो कि सीएससी को एम करते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच को, लेकिन यहाँ पे जो है आपको वेलोर और चेन्नई में कुछ स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस भी मिल जाती है जो कि कहीं ना कहीं सीएससी से रिलेटेड है। तो कोई स्टूडेंट को अगर सीएससी नहीं मिल पा रहा है तो वो जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच को भी चेक कर सकता है। इसके अंदर कई सारे आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है। ये आपकी हो गई सीएससी ब्रांच। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी जो है आपकी यहाँ पे सीएससी ब्रांच, तो उसमें जो है आपका यहाँ पे कोर्स में ये ज्यादा जो है इंक्लूडेड रहेगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी, तो कोर्स में जो है कुछ कुछ आपके मतलब चीजों को जो है डिफरेंट रखा जाएगा कंपोनेंट्स को, बट ओरिएंटेड जो है वो कंप्यूटर साइंस के साइड ही रहेगी ब्रांच। इसी तरीके से आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सेम चीज जो है चेन्नई में है, बस ऑप्शंस थोड़े से कम हो जाते हैं, तो एक बार आप जो है इन पे नजर डाल सकते हैं। अब अगर आपको जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के बारे में चीजें क्लियर हो गई है तो अब हम जो है रैंक पे नजर डालते हैं। देखिए आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो वेलोर कैंपस के कैटेगरी वाइज आपको जो है रैंक्स दिख रही है कि कितनी रैंक की लगभग रिक्वायरमेंट थी, या फिर आप कह सकते हो कि इसके आसपास जो है आपकी रैंक क्लोज हो गई थी। लेट्स से कि कोई स्टूडेंट का यहाँ पे जो है आखिरी स्टूडेंट था जिसको 950 के आसपास जो है कैटेगरी 1 सीएस मिल गई थी वीआईटी वेलोर कैंपस के अंदर। तो ये जो है आपकी सीएस की हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी 2 में जो है
3600 से 3700, मतलब कोई स्टूडेंट की अगर 3600 के आसपास रैंक आ रही है तो उसको जो है कैटेगरी 1 भला ही ना मिल पा रही हो, थोड़ी सी फीस वो एक्स्ट्रा पे करता है तो उसको तो भी सीएस मिल सकती है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ते जाएगी उतना उतना जो है आपकी रैंक्स भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और अब जो है सीएस विद स्पेशलाइजेशन, कि भाई मान लो जो है कोई स्टूडेंट है जिसको यहाँ पे कैटेगरी 1 सीएस नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अगर उसकी जो है यहाँ पे 2500-2600 के आसपास रैंक है तो उसको जो है यहाँ पे सीएस विद स्पेशलाइजेशन ब्रांच मिल सकती है। अब वो जो मैंने इतनी सारी ब्रांचेस मेंशन करी है तो उन सब की रैंक जो है इसी के आसपास जो है आपको देखने को मिलती है। तो एक रफ एस्टिमेट फिगर आप सभी के सामने निकल के आ गया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ इतने रैंक के आसपास जो है आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच मिल सकती है। तो आप जो है इस पे नजर डाल सकते हो। अब वेलोर के मुकाबले अगर हम बात करें तो चेन्नई में थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि भाई चेन्नई जो है वेलोर के मुकाबले थोड़ा सा नया कैंपस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि कैटेगरी 1 सीएस के लिए जो है 4000 के आसपास रैंक देखने को मिल जाती है, जबकि हम कैटेगरी 1 में अगर कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच की बात करें तो 7500 के आसपास जो है आपको देखने को मिल जाती है। कैटेगरी 2 में फिर यही 13000 से 14000। तो यहाँ पे जब काउंसलिंग के टाइम पे आप बैठोगे तो आपको थोड़ा सा एक रफली आइडिया रहेगा कि कौन सी ब्रांच की जो क्लोजिंग रैंक है वो किसके आसपास है। हर साल थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट फिगर से आप जो है खुद के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक टारगेट सेट कर सकते हो। और अगर हम जो है यहाँ पे आगे की थोड़ी सी दूसरी ब्रांचेस पे नजर डालें, क्योंकि सीएस के बाद आपकी जैसे कि ईसी हो गई, ट्रिपल ई हो गई, मैक हो गई, तो ये सारी ब्रांचेस का भी जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे कि आप कैटेगरी 1 में अगर देखें तो 3900 से लेकर 4000 के आसपास जो है आपकी ईसी ब्रांच यहाँ पे मिलती है। कहाँ पे? वीआईटी वेलोर कैंपस के अंदर। फिर ट्रिपल ई की जो क्लोजिंग रैंक रहती है वो 5900 से 6000। अब क्लोजिंग रैंक आप समझ रहे हो ना, कोई स्टूडेंट का अगर मान लीजिए यहाँ पे 500-600 आ रहा है तो ऐसा नहीं कि भाई वो ट्रिपल ई नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो भाई काफी पहले। तो अगर उसको सीएस नहीं चाहिए, उसको ट्रिपल ई में लेना है एडमिशन, तो वो आराम से ले सकता है। ये क्लोजिंग रैंक है। और फिर इसी तरीके से मैकेनिकल का आपको जो है एक रफ एस्टिमेट यहाँ पे लग जाएगा, तो आप सभी पे जो है नजर डाल सकते हो। पर ये चीज आपको जो है अच्छे से दिख रही होगी कि भला ही आपके पास यहाँ पे जो है ऑप्शन हो जाता है कैटेगरी 5 में कि भाई 65,000 रैंक पे भी आपको ट्रिपल ई मिल जाए, लेकिन फीस भी उतनी ज्यादा ही देनी पड़ती है। तो बेटर यही रहेगा कि हम कैटेगरी 1 और 2 में ही टारगेट करें कि आपको जो भी ब्रांच आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो वो आपको मिल जाए। तो ये हो गई वेलोर की बात। अब अगर हम जो है चेन्नई में थोड़ी सी सर्किटल ब्रांचेस और मैक की ब्रांचेस की बात कर ले तो ईसीई के लिए जो कैटेगरी 1 होती है क्लोजिंग रैंक इसके आसपास देखने को मिलती है। ट्रिपल ई में जो है 13000 के आसपास देखने को मिलती है एंड मैक में जो है 34,500 के आसपास देखने को मिलती है। इसके बाद अदर ब्रांचेस के लिए अगर हम बात कर ले तो उसकी रैंक्स जो है आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद जो है फिर आपकी रहती है ना। एंड एक चीज जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैक के लिए अगर आप देखो तो भाई 1,20,000 के आसपास जो है आपके यहाँ पे कैटेगरी 5 की आपको मिल सकती है मैकेनिकल के आसपास। तो एक रफ एस्टिमेट फिगर है। अब अगर आप जो है ना ऑफिशियल ब्रोशर पे यहाँ पे चलो तो ऑफिशियल ब्रोशर के हिसाब से कुछ चीजें उन्होंने मेंशन करी है कि रैंक होल्डर्स अप टू 1 लाख रैंक आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग इन वीआईटी वेलोर, चेन्नई, एपी और आपका जो है भोपाल। एपी मतलब कि अमरावती वाला। तो ये सब जो है आपके मतलब 1 लाख के अंदर आप इन सभी के लिए जो है एलिजिबल रहते हो। लेकिन जिनकी 1 लाख के ऊपर आ रही है वो सिर्फ यहाँ पे एपी और आपके भोपाल के लिए एलिजिबल है, जबकि आप देख रहे हो चेन्नई के अंदर हमें 1,20 के आसपास देखने को मिला था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है वो शुरू की काउंसलिंग राउंड में रखते हैं, लेकिन कई सारी सीट्स नहीं भी भरती है, तो ऐसे टाइम पे जो है वो सीट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए खोल देते हैं। तो इस चीज को लेकर उतना ज्यादा घबराना नहीं। जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो अपने आप चीजें आपको समझ में आती जाएगी कि भाई कौन सी ब्रांच आपको जो है यहाँ पे मिल सकती है। बाकी एक रफ आइडिया तो हमने आपको यहाँ पे दे ही दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने बात करी है कि ब्रांच वर्सेस रैंक की। कई स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि मार्क्स वर्सेस अगर हमें जो है यहाँ पे रैंक या फिर मार्क्स वर्सेस ब्रांच को जानना है तो वो चीज थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल है पता लगाना। ऐसा इसलिए क्योंकि वीआईटी एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी जो है ना जो स्टूडेंट ने यहाँ पे मार्क्स स्कोर करे वो रिलीज नहीं करता है, और जब स्टूडेंट यहाँ पे घर पे आ जाता है पेपर्स भी आपके ऑफिशियली कभी रिलीज नहीं होते, तो वो अपने मन से थोड़ा सा एक आइडिया रखता है कि हाँ मैंने 70-75 क्वेश्चन करे थे, शायद उतने सही हो गए हो। तो कभी भी अपन को जो है एक एग्जैक्ट फिगर वहां पे मिल नहीं सकता, और फिर रैंक ही सीधा जो है यहाँ पे वीआईटी रिलीज करता है। तो आपको जो है रैंक मिली, आपको जो ब्रांच मिली, उसके बेसिस पे जो है हमने यहाँ पे डेटा आपके लिए थोड़ा सा अरेंज कर दिया ताकि आपको जो है एक आइडिया लग पाए। पर यहाँ पे जो है मैं एक अगर आपको रफ आइडिया दूं, आपको समझ में आ गया कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर हम कैटेगरी 1 सीएस की बात करें या फिर कैटेगरी 2 सीएससी की बात करें वेलोर कैंपस में, तो कम से कम भाई 110 का टारगेट तो लेते हुए चलो कि अगर आपको कैटेगरी 2 सीएससी चाहिए, और अगर कैटेगरी 1 चाहिए तो और ज्यादा जो है टारगेट आपको लेते हुए चलना पड़ेगा। एंड चेन्नई के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी 1 और 2 सीएससी के लिए, तो आपको जो है 100 के ऊपर तो यहाँ पे कम से कम स्कोर चाहिए। आपको ऑनलाइन जो है कई सारे ऐसे डेटा दिखेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक के, लेकिन यार खुद सोच के देखो उसमें आपको ये चीज दिख रही होगी कि 30-40 मार्क्स के आसपास जो है 20,000 रैंक लिखी हुई है।
वो चीज आपको समझ में आ रहा है कि फिर पॉसिबल कैसे, मतलब कि जिनके जो है 30 से थोड़े से भी कम आ रहे हैं उनकी भी 40-50 हजार के आसपास रैंक आ जाएगी। ऐसे तो फिर जो उन्होंने वो रूल लिखा है कि 1 लाख के ऊपर वाले वहां पे बैठ ही नहीं सकते, तो इस हिसाब से तो कोई भी स्टूडेंट वहां पे नहीं पहुंचेगा। तो वो थोड़ा सा फिगर जो है मुझे उतना ज्यादा सही नहीं लगता। तो आप जो है एक रफ एस्टिमेट यहाँ पे इस चीज को लेते हुए चल सकते हो, इसके हिसाब से टारगेट सेट करोगे तो वो आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। बाकी जो भी आपकी यहाँ पे डिजायर्ड ब्रांच है, डिजायर्ड कैंपस है, वो चीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। 15 दिन से कम टाइम रह गया है तो उसमें जो है हमें ट्राई करना है कि एक अच्छा खासा स्कोर जो है आप यहाँ पे निकाल पाए। बाकी वीआईटी से रिलेटेड लगातार जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।